किसान भाइयों नमस्कार। एक प्रश्न पूछा है कि बोरॉन और बोरिक एसिड में कौन सी बेहतर खाद है। तो किसान भाइयों, इससे पहले कि मैं इस पे अपनी राय दूं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो किसी भी खाद को बनाते समय हम ध्यान में रखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि उस खाद में कितने पोषक तत्व और कितनी मात्रा में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वो तत्व किस रूप में उपलब्ध हैं। क्या वो रेडीली अवेलेबल हैं या उन्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो अमाइड फॉर्म में है, और जब वो ज़मीन में जाती है तो उसका नाइट्रिफिकेशन होता है और अमाइड से वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जबकि वही नाइट्रोजन जब अमोनियम सल्फेट की बात करूं तो अमोनिकल फॉर्म में होती है और वो रेडीली अवेलेबल होती है, या कैल्शियम नाइट्रेट में होती है तो रेडीली अवेलेबल होती है। पर अगर हम बात करें पौधे को कौन सी खाद लेने में आसानी होती है, तो नाइट्रेट की तुलना में अमोनिकल फॉर्म ज़्यादा रेडीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये था दूसरा पॉइंट कि जो पोषक तत्व हैं वो किस रूप में मौजूद हैं। ठीक है। अगर सल्फर का उदाहरण दूँ तो एलिमेंटल सल्फर भी होता है और सल्फेट भी होता है। एलिमेंटल सल्फर जो है वो धीमे धीमे कन्वर्ट होगा और तब पौधे को मिलेगा, जबकि सल्फेट आयन जो है वो रेडीली अवेलेबल होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि क्या खाद ज़मीन में फिक्स तो नहीं होगी, और अगर फिक्स होगी तो वो फिक्सेशन कैसा होगा, टेम्पररी होगा या परमानेंटली फिक्स हो जाएगी। और चौथा जो पॉइंट है वो आता है लीचिंग का। अब देखिए, आपको ऐसी खाद भी नहीं चाहिए जो पूरी की पूरी फिक्स हो जाए, और आपको ऐसी खाद भी नहीं चाहिए जो ज़रा सा पानी मिला और लीच कर जाए। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी देखना होता है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट पोषक तत्व की मात्रा, दूसरा पोषक तत्व किस रूप में है, तीसरा क्या वो फिक्स तो नहीं हो रहे, चौथा क्या वो लीच तो नहीं हो रहे, और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या वो अगर मैं खासकर फोलियर की बात करूं, बेसल में भी ये बात लागू होती है कि क्या वो पौधों के लिए सुरक्षित है। तो फसल के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, और हम जो भी खाद फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में जिनकी संस्तुति है, वो सारी खाद पूरी तरह से सेफ हैं, और एफसीओ में मानक दे रखे हैं कि कौन सा तत्व और कितनी मात्रा में हो, और जो चीज़ नहीं चाहिए जैसे लेड, कैल्शियम, कैडमियम, आर्सेनिक, तो इनकी भी परमिसिबल लिमिट, अधिकतम मात्रा निर्धारित कर रखी है। उससे ज़्यादा अगर है तो आप वो खाद नहीं बेच पाएंगे। अब वापस आते हैं बोरॉन और बोरिक एसिड के सवाल पे। तो दोस्तों, एक बार जब पानी में घुल जाती हैं दोनों खाद, चाहे बोरिक एसिड हो चाहे बोरॉन हो, और यहाँ पे बोरॉन से मेरा अभिप्राय डीओटी, डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट से है। तो डीओटी और बोरिक एसिड दोनों ही एक जैसी खाद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ बोरिक एसिड में 17% बोरॉन है, डीओटी में 20% है, और दोनों ही फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में दोनों की ही सिफारिश है। आप दोनों में से जो खाद आपको उपलब्ध है वो प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की खाद प्रयोग करें।
डीओटी का एक फ़ायदा ये है कि ये खोलने में बोरिक एसिड की तुलना में ज़रा ज़्यादा सरल होती है। अगर आप पे अच्छी कंपनी का डीओटी है तो वो बड़ी आसानी से खुल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।